डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में 5वें सप्ताह का और छठे दिवस का कार्य गृह कार्य कार्यपत्रक नंबर 6। तो ये हमारी लास्ट वर्कशीट है इस पूरी वर्कबुक की। आप अपनी समझ घर के बड़े सदस्यों की सहायता से निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। पहला, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूं, मेरा इकाई का अंक 5 है, मेरे सैकड़े का अंक मेरे इकाई के अंक से 2 कम है। 3 अंक हैं उस संख्या में, हम यहाँ पे 3 डॉट लगा लेते हैं। मेरी इकाई का अंक 5 है, इकाई पे हमने 5 रख दिया है। मेरा सैकड़े का अंक मेरी इकाई के अंक से 2 कम है, इनके सैकड़े वाला अंक 2 कम है, तो यहाँ पे होगा 3। यदि मेरे तीनों अंकों को जोड़ने पर 11 आता है तो बताइए मैं कौन हूं। तो 5 और 3 ये मिलकर बन चुका है 8, तो हम इसमें 3 और जोड़ देंगे तो ये बनेगा 11। तो अब हमारी यहाँ पे जितनी भी कंडीशन ऊपर बताई गई थी वो हमने सब यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं। फिर दूसरा है, आपके पास 200 रुपये हैं, आप एक खिलौने की दुकान पर जाते हैं जहां सामान की कीमतें नीचे दी गई हैं। गेंद 45 रुपये की, बल्ला 125 रुपये का, डोरी 25 रुपये की, गुब्बारा 10 रुपये का। क्या आप एक साथ एक बल्ला, एक गेंद और 2 डोरी खरीद सकते हैं? यदि हाँ तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? यदि नहीं तो आपको कितने और रुपयों की जरूरत होगी? तो हम देखेंगे, एक बल्ला, बल्ले के लिए 125 रुपये लगेंगे, प्लस एक गेंद के लिए 45 रुपये लगेंगे, प्लस 2 डोरी, एक डोरी आती 25 रुपये की, 2 डोरी आएंगी 50 रुपये की। अब इन सभी को हम जोड़ लें तो ये बनेगा, इकाई में इकाई जोड़ें, दहाई में दहाई जोड़ें, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1। तो यहाँ पे 3 और 4 7, 7 और 5 12 हासिल 1, 1 और 1 2, 220 रुपये। तो हम नहीं खरीद पाएंगे, हम यह एक साथ नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो आपको कितने और रुपयों की जरूरत होगी? हमें 20 रुपये और चाहिए, हमें 20 रुपये और चाहिए, हमें 20 रुपये और चाहिए। फिर तीसरा है, एक जादुई पौधा हर दिन अपनी लंबाई 2 गुनी कर लेता है। यदि आज वह 2 सेंटीमीटर का है तो वह 5वें दिन कितने सेंटीमीटर का होगा? आज है वो 2 सेंटीमीटर का, फिर दूसरे दिन होगा 4 सेंटीमीटर का, तीसरे दिन 4 का डबल यानी कि 8 सेंटीमीटर का, चौथे दिन 8 का डबल यानी कि 16 सेंटीमीटर का, और फिर अगले दिन 5वें दिन ये होगा 32 सेंटीमीटर का। तो हम लिखेंगे 32 सेंटीमीटर। फिर चौथा है, एक फल विक्रेता के पास केवल 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो के बाट हैं। उसे एक ग्राहक को 3 किलो सेब देने हैं, वह अपने तराजू का उपयोग करके 3 किलो सेब कैसे तोलेगा? तो वह सबसे पहले तो 5 किलो सेब तोलेगा, 5 केजी, और उसमें से माइनस कर देगा 2 केजी। 5 किलो तोलकर एक साइड में रख लेगा, फिर उनमें से 5 किलो में से वह 2 केजी तोलकर अलग निकाल लेगा, तो फिर बचेंगे 3 केजी, 3 किलोग्राम बचेंगे। फिर अब 5वां है, यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और इसी प्रकार से x बराबर 24, y बराबर 25, z बराबर 26, इनके जो ABCD के क्रमांक होते हैं वही इसका मूल्य है, तो नीचे दिए गए शब्दों का कुल मूल्य क्या होगा? मैथ्स। तो यहाँ पे m का मूल्य है 13, a का मूल्य है 1, t का मूल्य है 20, h का मूल्य है 8, s का मूल्य है 19। तो यहाँ पे इन सबको जोड़ के भी बताना है। 13 और 1 14, 14 में 20 जोड़ेंगे 34, 34 में 8 जोड़ेंगे 42, 42 में हम 19 और जोड़ेंगे तो ये बनेगा 61। फिर आगे है समर,
इसका भी हमें इसी प्रकार से अंकों का, ये जो लेटर्स हैं इनके क्रमांक का मान लिखना है और फिर उन्हें जोड़ना है। तो S इसका मान होगा 19, फिर जोड़ेंगे U का मान होगा 21, इसको भी जोड़ेंगे। फिर M ये 13वें नंबर पे आता है, 13 को 2 बार जोड़ेंगे क्योंकि 2 बार M है। और फिर E ये 5वें स्थान पर आता है 5, और फिर R होता है 18वें क्रमांक पर। तो अब इन सभी को जोड़ेंगे तो यह आएगा 89। कौन सा शब्द भारी है अर्थात जिसका योग अधिक है? तो ये वाला शब्द, इसका मान अधिक है, समर। समर ये वाला शब्द भारी है। फिर आगे 6 है, अपने घर के सिक्कों को इकट्ठा कीजिए, उन्हें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के समूहों में बांटें। कुल राशि की गणना कीजिए और उसे शब्दों में लिखिए। तो ये तो आप स्वयं करें। मान लो आपकी राशि इस प्रकार से निकलती है कि 752, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 752, 752। फिर आगे है 7वां, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 10:45 पर चलती है, वह स्टेशन बी पर 2 घंटे 30 मिनट बाद पहुंचती है। स्टेशन बी पर वह 15 मिनट रुकती है और फिर अगले स्टेशन सी के लिए रवाना होती है। वह स्टेशन बी पर किस समय पहुंची? तो वह स्टेशन बी पर 2 घंटे 30 मिनट बाद पहुंचती है। तो यानी कि इसमें सबसे पहले तो हम 2 घंटे जोड़ लें। 10:45 में हम 2 घंटे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 11 और 12, 12:45। 12:45 में फिर हम 30 मिनट और जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1:15, 1:15। वैसे रेलवे की भाषा में इसको ऐसे लिखेंगे 13:15 बजे, और यहां पे हम लिखना चाहें तो PM लिख सकते हैं इसको। फिर आगे है, वह स्टेशन बी से किस समय रवाना हुई? तो स्टेशन बी पर वह 15 मिनट रुकी, तो इसमें हम 15 मिनट और जोड़ दें तो ये बनेगा 1:30 PM, या फिर 13:30 बजे। फिर आगे 8वां है लास्ट वाला, नमन के पास कुल 150 रुपए हैं, उसके पास केवल 20 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 9 है तो उसके पास 20 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने नोट हैं? तो यहाँ पे नमन के पास या तो 20 रुपए के नोट हैं या 10 रुपए के नोट हैं। तो 20-20 रुपए वाले उसके पास नोट हैं 6, तो ये होगा 20 गुना 6, 120। और उसके पास 10-10 रुपए वाले नोट हैं 10 गुना 3, क्योंकि अब 6 और 3 9 नोट हो चुके हैं। यहाँ पे बताया ना कि उसके पास नोटों की कुल संख्या 9 है, 9 ही नोट है उसके पास। 6 नोट तो हैं 20-20 रुपए के और 3 नोट हैं 10-10 रुपए के, तो ये हुआ 30 रुपए। अब हम अगर रुपए को जोड़ेंगे तो वो 150 बनेंगे, 120 प्लस 30 तो ये बना 150, और नोट को जोड़ेंगे तो 6 प्लस 3 ये भी बना 9। तो हमें बताना है तो उसके पास 20 रुपए के कितने नोट और 10 रुपए के कितने नोट, तो हम बता देंगे 20 रुपए के 6 और 10 रुपए के 3 नोट हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी सभी विषयों की वर्कशीट का कंप्लीट हल देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।